अखिल बोले, राम जी की आड़ में मनरेगा को कर रहे हैं खत्म। ये गरीब मजदूरों के हक की लड़ाई, कानून की गारंटी को रोजगार की बजाय बना दी गई है सिर्फ स्कीम। कोटा मनरेगा को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कोटा नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि रोजगार की कानूनी गारंटी देने की बजाय अब उसे रोजगार योजनाओं में समेटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने कहा, राम जी के नाम की आड़ में मनरेगा को धीरे धीरे समाप्त करने की योजना बनाई गई है, जो धीरे धीरे सीधे तौर पर एक गरीब और मजदूर वर्ग के हक पर हमला कर रही है। उन्होंने इसे गरीब मजदूर के अधिकारों की लड़ाई बताते हुए सरकार से जवाब मांगा। कोटा में कांग्रेस कमेटी की ओर से मनरेगा बचाओ अभियान के तहत जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में शहर अध्यक्ष राखी गौतम, देहात अध्यक्ष भानु प्रताप, कोटा उत्तर विधायक व पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल, अमित धारीवाल सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। जो है विरोध लगातार किया जा रहा है। देखिए, अभी देश के समझ में नहीं आ रहा है, केवल महात्मा गांधी का नाम हटाने का सवाल नहीं है। राम जी के नाम की आड़ लेकर देश को भ्रम में डालकर इस नरेगा को ही समाप्त करने की योजना है। नई योजना में कानून की गारंटी रोजगार के बजाय अब स्कीम बना दी। अब सरकार की इच्छा स्कीम लागू करे न करे, और उसमें भी शर्तें जोड़ दी। पहाड़ी इलाके की गवर्नमेंट्स को 10% देना पड़ेगा, अन्य स्टेटों को 40% का हिस्सा देना पड़ेगा। अब स्टेटों की माली हालत क्या है? साजिश रची जा रही है। डेवलपमेंट 2-2 साल में 1 रुपए का विकास नहीं करा पा रहे। लाखों करोड़ रुपए का कर्जा, 40% पैसा सरकारें दे नहीं सकती। अब वो स्थिति हो गई कि न तो नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। सरकारों के पास 40% पैसा नहीं है तो नरेगा का काम होगा ही नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा आप नरेगा बंद करना चाहते हो। आखिर किस परिस्थिति में कांग्रेस नरेगा लेकर आई थी? गांव में रोजगार के अभाव में शहरों की ओर पलायन हो रहा था, किसान घट रहा था, मजदूर बढ़ रहा था। इज्जत और सम्मान के साथ गांव में रोजगार मिले, इसके लिए ये कानून लेकर आई कांग्रेस पार्टी। और आप इसमें राजनीतिक खेल मत करो भाई। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मजदूर गरीब के हक की लड़ाई है। आप उसका हक अधिकार छीन रहे हो इस राम जी की आड़ में। अंतर विधानसभा उपचुनाव में मोरपाल सुमन ने आरोप लगाया बीजेपी के पदाधिकारियों पर ही। ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन अगर ये सच है मोरपाल का आरोप, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने वाली बात है। इस लेवल के लोग जो देश की शीर्षस्थ कुर्सियों पे पार्टी के आधार पर बैठे हुए हैं, मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि ये विश्वासघाती और पीठ में छुर्रा भोंकने वाले लोग हैं। मनरेगा को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया, धरना भी दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हर ज़िले में मनरेगा के ऊपर धरना दिया जा रहा है, क्योंकि आज मनरेगा दिवस मनाया जा रहा है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता मनरेगा को ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं, इस योजना को हम विफल करके रहेंगे। कांग्रेस ने ये ठाना है, किसी भी गरीब तबके व्यक्ति को कुठाराघात होते हुए कांग्रेस कभी नहीं देख सकती। इसलिए हमेशा, क्योंकि 2005 में जब मनमोहन जी की सरकार थी, उस समय जब मनरेगा का निर्माण हुआ था, यूँ कहूँगी, आज इन्होंने पूरा मन बना लिया है कि ये इस अधिनियम को ख़त्म करना चाहते हैं और ये लोगों को बरगलाना चाहते हैं कि कांग्रेस और आमजन राम जी के नाम का विरोध करके ये मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन हम इन्हें स्पष्ट कह देना चाहते हैं, हमें राम जी का नाम से कोई विरोध नहीं है, और मैं समझती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को राम जी के नाम पे कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन जो अधिनियम 2005 में था, उस अधिनियम के तहत आज आपने नाम बदल के हमें जो भ्रम फैलाने का काम किया है, ये सरासर गलत है। ये लोगों के साथ कुठारा व्यवहार है और हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज देहात और शहर दोनों कांग्रेस ने एकत्रित होकर सभी कांग्रेस परिवार के साथ एक शहर भर में धरने का आयोजन किया है, और इस धरने में सभी शीर्ष नेतृत्व उपस्थित हैं। और यहाँ से सिर्फ हम एक मैसेज देना चाहते हैं पूरी सरकार तक, दिल्ली तक, मोदी जी तक,
स्पेशली कि वो इस तरह से नाम बदल के लोगों के साथ, गरीब तबके के साथ कुठारा व्यवहार नहीं कर सकते। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों अनुसार पूरे प्रदेश भर में महानरेगा दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें नरेगा के श्रमिक और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कमर नहीं टूटे आर्थिक रूप से, उसके तहत कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। और जो केंद्र सरकार ने जो इसको तोड़ने का काम किया है, नरेगा के मूल स्वरूप, उसके लिए लड़ाई लड़ रही है देश में।